आपने आपने तो शुल्क यही है कि संकल्प लेकर दृढ़ रूप से भावना से थे भी में लागो समर्पित हुओ, और कोई अर्थ की अपेक्षा तो कदे आपा भी में राखी को नहीं। और कितना की कंट्रियां है जगह का लोग भारत की तरफ उन्मुख है। भारत की सनातन संस्कृति ने आत्मसात कर रखा है। वृंदावन जाकर देखो, मथुरा में जाकर, ऋषिकेश में बड़े तमाम फॉरेनर जो अंग्रेज लोग हैं तो अपनी संस्कृति में शांति महसूस कर रहे हैं। जय गो माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण, वंदे गो मातरम। मैं महंत दिनेश गिरी, फतेहपुर बुधगिरी की मंडी से। आप सब जानते ही मुझे, लेकिन आज एक ऐसा सोशल मीडिया पे संवाद होने जा रहा है जो संभवतः आपको कुछ नया दिखाएगा, कुछ नूतन आपको प्रेरणा प्रदान। और आप पूरा वीडियो देखियो, इसके लिए आपसे विशेष आग्रह है। और आप शेयर भी करो ये वीडियो ने, ताकि एक अनूठो कार्य बुधगिरी मंडी के द्वारा जो को हो रहे है आम जन तक पहुंचे, देश विदेश तक पहुंचे करेगा। ये बुधगिरी मंडी राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र में सीकर जिले में स्थित है। ये 217 वर्ष प्राचीन सिद्ध पीठ है। संत शिरोमणि श्री बुधगिरी जी महाराज यहाँ पर विक्रम संवत 1862 यानी 217 वर्ष पूर्व महाशिवरात्रि के दिन जीवित समाधि ली थी, मात्र 35 वर्ष की उम्र में। माँ इंगलहाज यहाँ साक्षात विराजमान है। 52 शक्तिपीठ है, उनमें से एक जो मुख्य पीठ वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो यह शेखावाटी नहीं, पूरे राजस्थान का एक सिद्ध स्थान है, तपोस्थली है। और यहाँ सनातन से लेकर के, राष्ट्र से लेकर के गोमाता की सेवा की अलग भाव विचार आम जन में कैसे स्थापित हो, इसके लिए सैकड़ों वर्षों से यहाँ नूतन नए नए कार्य विचार होते रहे हैं। वर्तमान में श्रावण चल रहा है और आज 15 अगस्त है। अधिक मास कल समापन होने वाला है। पिछले कई वर्षों से प्रतिवर्ष श्रावण में यहाँ 1 महीने का दिव्य अनुष्ठान आयोजन होता है। आपने अनुष्ठान का नाम सुना होगा, आपने अनुष्ठान देखा भी होगा, अनुष्ठान के बारे में जाना भी होगा। लेकिन यहाँ जो अनुष्ठान होता है वो एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसके माध्यम से युवाओं को तैयार किया जाता है, युवाओं का निर्माण होता है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। और एक बच्चा जब जन्म लेता है उसका निर्माण हो, मानव बने, ऐसे दिव्य अनुष्ठान यहाँ होते हैं। तो आज हम जो साधक जापक इस अनुष्ठान में शामिल हैं 121 की संख्या में, उनमें से कुछ जो साधक मेरे पास बैठे हैं, इनसे रूबरू होंगे, इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि आज के समय में युवा विशेषकर आध्यात्मिकता से, धर्म से जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही वह युवा कैसे तनाव में, अवगाहग्रस्त में, अनेकों ऐसे समस्याओं में जूझते हैं और उनसे कैसे निकला जा सकता है। तो ये मारवाड़ी क्षेत्र है, राजस्थान है। और यहाँ मैं सब मारवाड़ी में बोला हाँ, और मारवाड़ी में जो भाव निकल कर आवे, जो कोई मातृभाषा बहुत बड़े स्तर पर स्थापित कर सके है। तो पंचाक्षर मंत्र जाप आप सब लोग बैठे हैं, आप सुनोगा आज से। आज के समय में कोई एक युवा जो 15 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष को है और बिन बोले कि भाई तू प्रतिदिन सुबह माला फेर, तो बिन बड़ो ओल्ड सो लागे, माला मीरू के काम, मन तो पढ़नू है, मन फिल्म देखनी है, मन हेयर स्टाइल बनानी है, मन फटेड़ी जींस पहननी है, मन मॉडर्न बननू है। और भी मॉडर्न वादिता के माने भी युवा के हाथ में माला देने की जब बात आवे, जब वो बड़ो बैकवर्ड सो समझे, अपना आपने गंवार सो समझे, हीन भावना से देखे। लेकिन आप तमाम सब लोग देख रहे हो, ये सब ही युवा है, त्रिपुंडधारी भगवान वेश में 1 महीने तक प्रतिदिन 1 घंटा सुबह पंचाक्षर मंत्र की जाप, माला फेरना, शाम को यज्ञ हवन में आकर के हवन करना। तो मनोज जी थे सब लोग शामिल होया हो जाप में, युवा में। और आज के समय में विशेषकर सब लोगों के मन में यो भाव है कि साधना जब ध्यान जो को यो है वो तो बुढ़ापे की चीज है। के इन थे सही मानो हो, अथवा पिछले कई वर्ष से निरंतर थे लोग इन शामिल हो रहा हो, तो इनमें शामिल होकर थाने के नयो लाग्यो? महाराज इसमें नयो ये लाग रहे कि 3 साल से कंटिन्यू कर रहा,
एक हमारे अंतरात्मा में पूरी शांति मिले, साक्षात ऐसे मिल रहे जैसे ईश्वर का दर्शन हो रहे, बहुत अंतरात्मा सुखी मिल रहे, और हर काम में मन लग रहे। सुबह पहले नहाते ही पूजा पाठ करने को तो मन हो रहे कि एकदम पूजा पाठ बगैर कोई काम मतलब सुधरे को नहीं। जे पिछले साल भी आ भी से पिछले साल हाँ। भी आ तो थारो ई श्रावण के बाद में ज्यादा काल विश्राम है तो भी के बाद में भी निरंतर ते घरा जाप करो। हाँ, निरंतर बराबर नहाते ही बस इसी वेशभूषा में होके और माला का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं घर पर। ये कितनी बड़ी बात है। ये प्रतिदिन अपना जो जीवन शुरू होता है उस शुरुआत में हम आध्यात्मिकता में, भगवान में और प्रकृति को साध करके अपने जीवन की शुरुआत करें तो उसका पूरा दिन शुभ होता है। सारे कोई के भी मन में भाव विचार है तो त्यागे माइक दो, कोई के मन में विचार है। प्रियांशु तू कुछ पूछना चाह रहे हो तो तेरे मन में क्या विचार है तू बता। नमो नारायण महाराज। अनुष्ठान के माध्यम से ऐसे का जीवन में बदलाव आयो हमारे साधका के जीवन में। इतना बड़ा अनुष्ठान को आयोजन थे करे निरंतर 3 साल से, इससे पहला भी बहुत सा आयोजन होया। तो ये अनुष्ठान के माध्यम से हमारे थारे व्यक्ति के जीवन में कोई इसो के बदलाव आयो जो निरंतर मतलब आगे से आगे बड़ा अनुष्ठान करवाने की सोचे जा रहे सोचे मतलब यार एक तो हताश हो जाओ आदमी की इतना बड़ा आयोजन हो जाए कोई त्रुटि रह जाओ थे आगे से आगे कुछ ना कुछ महाराज। प्रियांशु बहुत बड़ी बात पूछी है। प्रियांशु एक किसान है और किसान कितनी मेहनत कर कर आपका शरीर को कितो पसीनों बुआकर और वो फसल बोए और ये अपेक्षा के साथ कि मैं जो फसल बोई हूं भी फसल से मन कुछ प्राप्त हुआ गो, अन्न प्राप्त हुआ गो और भी अन्न के माध्यम से तमाम जीवा की जो भूख है वह मिटेगी और वह किसान की एक साधना हुआ है, एक तपस्या हुआ है और भी तपस्या अनुभव जब फलित तो यो देखे तो भी की अपार खुशी की अपन कल्पना कौन कर सका। वही ही साधु जो है, सन्यासी जो है 4 प्रकार का वह और हमारी जो श्रेणी है जगह में आश्रम कुटिया मठ महा 20 श्रेणी का जगह साधु है। बस साधुआ की आई तपस्या है कि सनातन धर्म की स्थापना आम जन में कया हुए। आम व्यक्ति बुराई ने छोड़कर अच्छा इन कया ग्रहण करे। आम व्यक्ति रावण की भूमिका से हटकर राम की भूमिका में कया आवे। आ ही तपस्या साधु की है। और मैं मेरे जीवन में जब मैं 16 वर्ष को हो बुद्धगिरी मड्डी की पीठ पर बैठे हो सदगुरु भगवान की प्रेरणा से आशीर्वाद से सब संतान की प्रेरणा से आई इस चीज में सीखी कि इस शरीर के द्वारा ई देह के द्वारा ई मढ़ी की व्यवस्था के साथ साथ जितना भी मंडी से जुड़ेड़ा आसपास में थे सब लोग युवा हो थारे जीवन में धर्म स्थापित हुआ है। यो कार्य मेरे माध्यम से अगर हो रही है तो मैं बिना तपस्या समझूं और जद जद यो कार्य हो तो यहाँ देख कर और मन सफलता चाहे मात्र 5% ही। हालांकि तेरो एकदम सवाल सही है। आज के समय में यो कार्य करना कठिन है और करने के बाद में परिणाम जो भी कहे ना वह बहुत कम परिणाम आवे। लेकिन मन जहाँ 121 में से एक व्यक्ति के एक युवा के जीवन में भी परिवर्तन आतो दिख गोने तो मन बहुत बड़ी खुशी हुआ और मन ऊर्जा प्राप्त हुआ और मैं नयो काम करने के लिए तैयार हो जाऊं। इसलिए मैं इन्हें मेरी तपस्या समझूं कि वो मेरो कर्म है, मेरो कर्तव्य है, मेरो फर्ज है। मैं अगर वो नहीं करूंगा तो मैं मेरे जीवन पर अपना आपने कलंक समझूं कि मेरो काम ही क्यों है। इसलिए मैंने आप सबके द्वारा जो अनुष्ठान में शामिल होकर खुशी प्राप्त हुई है वह अकल्पनीय शब्दों में प्रकट करी जा सके। लेकिन मैं तू यहाँ बता कि मैं मेहनत तेरे पर कर रहा हूँ प्रेम के रूप से, भक्ति के रूप से, हर प्रकार से तेरे में क्या परिवर्तन आयो तने कुछ यहाँ लाग्यो के कि आज के युवा ने पूर्ण रूप से सनातनी होना चाहिए। हाँ महाराज आज के युवा तो मेरी उम्र का घणकरा था मेरी ये फतेहपुर के माहौल महाराज आधा ज्यादा छोरा नशा में और मैं ऐसा मजा रहे तो बढ़िया से बढ़िया काम महाराज थे। तने यार भाईला छड़े को नहीं करे के त्रिपुण लगा रखे के भगवान पर रखे यार छेड़ा तो क्या हमारा श्रावण में से ही करे लेकिन कुछ लोग दिखावा खातर करे और कुछ मन से करे। जब मंडी पर जिकावा है सब जना भाई पूजा पाठ के हिसाब से मन से आ रहे सब हो रहे और कुछ लोग दिखावा खातर भी करता घूम रहे जहाँ खाली शोबाजी खातर फोटो खातर ये सब भी करे। मेरी उम्र का बहुत सा लड़का है जगह थे बाईपास से घूम से वेरो पड़सी ढाबा पड़ा नशा ही नशा में खराब हो दे और एक भी उम्र के में सब लोग खड़े जाप कर रहे महाराज तो परिवर्तन तो इतना बड़ा दिन रात का परिवर्तन है यार। प्रियांशु थार लोग है ना वो तो भी कॉन्सेप्ट में दिमाग में लिया हो जो आज का युवा जो दुर्व्यसन में नशे में व्याप्त हो रहा है
मन लागे कि आपने सबकी आप फतेहपुर का हार अपनी एक टीम है, अपनी एक फौज तैयार हुई है पूरी सब लोगों की निरंतर। आप 121 तो ई वर्ष है, लेकिन आप अगर तीनों श्रावणा की संख्या अगर जोड़ा तो 250-300 प्लस होगी उसी। तो आपन प्रयास करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी जहाँ नशे में डूबती जा रही है, और जिस तरीके से होटल ढाबा की तू बात कर रहे हो है, छोटा छोटा बच्चा जगह का हाल तक पूरी मतलब जवानी भी आई को नहीं बे जिस तरीके से नशे में डूब रहा है, बी के लिए सब ने आपने संकल्प लेना है कि बन आप एक एक, हालांकि थारे जीवन में कोई दुर्व्यसन है यहाँ की तो मैं कल्पना ही कौन कर सकूं, हो ही कौन सके, लेकिन थारी सर्किल में थारी मित्र मंडली के मायने कोई भी यहाँ का युवा है जगह कोई भी दुर्व्यसन में है, बन आप कया ठीक कर सका। हाँ, अब एक तपस्या थारी साधना है, वो भी थाने सब ने संकल्प लेनो हर वर्ष आप चिंतन करा कि जो भी अपना भाई लाभा दुर्व्यसन से हटावा, चिलम है या बीड़ी पुड़िया सिगरेट है अथवा अन्य प्रकार का जगह व्यसन है, वहां से निकाल कर मूल धारा में लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सब ने करना चाहिए यो काम। और हाँ, दौलत कुछ बोलना चाहे? मैं दौलत सिंह फोटोग्राफर हूँ व्यवसाय से। मेरे जीवन में यो परिवर्तन आए हैं कि मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी पूजा पाठ कर रहा है और मेरी घराड़ी है जिसकी भी माला को जाप करे बराबर निरंतर सुबह उठ के। दूसरी बात, मैं राजपूत समाज से हूँ, लेकिन मेरे घर लहसुन प्याज और कोई चीज की एंट्री को नहीं सावन में। और मैं फुल वेजिटेरियन आदमी हूँ, मेरे घर एंट्री को नहीं नॉन वेज की और ड्रिंक की बिल्कुल भी। मेरे कोई रिश्तेदार आवे तो भी नहीं है। और सदा सही पूजा पाठ करूँ, सप्तती दुर्गा को मैं डली अध्याय करूँ, हनुमान चालीसा करूँ, और अब से मैं माला को जाप कर रही हूँ बराबर। कितनी बड़ी बात है। दौलत सिंह राठौड़ है और पूरे परिवार को मंडी से बरसा से जुड़े है। और वास्तव में जो दौलत बात बोली है, जो बड़ी एक प्रेरणा की बात है। पता नहीं क्यों यहाँ की मतलब एक परिपाटी स्थापित होगी पर्टिकुलर समाज में, जाति के मायने की जाति में है तो भी नहीं, ये काम करना ही है। लेकिन जो क्षत्रिय है वह तो धर्म की रक्षा के लिए है, और यहाँ को परिवार जगह में कोई भी प्रकार को दुर्व्यसन नहीं है। और दोनों दौलत और श्रीमती जी दोनों जाप ध्यान कर रहा है। तो अयाल की जो कोई बहुत बड़ो भी कोनी, उम्र भी ज्यादा कोनी दौलत की, लेकिन अयाल का युवा जिस तरीके से परिवार ने स्थापित कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। और बच्ची है मेरी जिकी छोटी बच्ची है 4 साल की, भी ना भी हनुमान चालीसा है। और एक बच्ची तीसरी क्लास में भी पूजा पाठ आदर्श विद्या मंदिर में जावे और बराबर पूजा पाठ करे। अनुष्ठान के माध्यम से वही निर्माण है। अगर पूरे भारत के संत लोग इस कार्य में लग जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी बड़ी सरकारें भी जो परिवर्तन लाने की सोचती हैं उनके द्वारा नहीं होता, वो भी काम भी हो सकता है। ये काम करने की आवश्यकता, करने में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और कोई ले पंकज बोल भाई। महाराज एक बात पर चिंतन बार बार में आवे कि ज्या आपने पढ़ा आप आर्ट्स लेवा कॉमर्स लेवा स्कूल में पढ़ा तो निरंतर आप स्कूल जावा और शिक्षा के लिए स्कूल आवश्यक रहे। वे सनातन धर्म और सनातन शिक्षा के लिए जहाँ अपने मंडी पर अनुष्ठान हो रहा है, वे यहाँ अनुष्ठान होना, हर मठ के अंदर अनुष्ठान होना। और जहाँ मैं गुरुकुल के बाती 18 यहाँ एक ड्रेस पेर करा रहा, हमारी तो ड्रेस की संडे की छुट्टी को नहीं, निरंतर एक ही तरीके से एक ही भाव के साथ एक ही समय पर मैं आ रहा। तो आपने सनातन धर्म की हर लोगों में जागृति आवे के लिए अनुष्ठान होना और एक गुरुकुल की स्थापना होना बहुत जरूरी है महाराज। वो मेरे मन में विचार आता ही रहो। हाँ, बहुत शुभ विचार है तेरे मन में। और मन लागे शायद तो आपा जो काम कर रहे हो तो गुरुकुल कोई काम हो सी। और अब प्रत्येक स्थान पर वह सब साधु संत सब मठ मंदिर में लोग मिलकर गुरुकुल की पुरानी जो अपनी संस्कृति है स्थापित करने को काम करे। यहाँ को भाव है तेरो, बहुत बढ़िया है। मैं सतीश शर्मा। मैं बताऊं कि महाराज यहाँ एक कहावत है, किसान बीज धरती पर गिरे है तो वो समय पाकर भी को फल जरूर मिला है। आपका जो ये सार्थक प्रयास है भी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो ऊर्जा है वह हर व्यक्ति ने मिल रही है और निश्चित मिल रही है और भी को जीवन में को प्रभाव पड़ रही है। मैं चाहूँगा कि आप हर साल इस तरह को कार्यक्रम करो और इसे भी भव्य करो ताकि सर इस तरह को लाभ मिलता रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, होनी चाहिए। आप प्रयास यही करा, गो सेवा हो, अनुष्ठान हो, निरंतर बुद्धगिरी मठी के द्वारा अनेकों कार्यक्रम होता ही आ रहा है। ले पिंटू, तेरे मन में कुछ विचार आ रहे तो बोल। मैं योगेश फतेहपुर से। महाराज अब तो घर का भी है जगह, पहली मैं ई तरीके से हो लेट उठ तो और आराम से नहा धोई कर तो, और सारी मेरी जिकी दिनचर्या ही बा क्या बताऊं था ना,
लेकिन अब सुबह उठता ही जहाँ मंडी का नहीं भाग दौड़ है, पूजा पाठ है, तो अब तो घर का भी छेड़ लगा, बोला अब तो सावन का 4 ही दिन बचे हैं, अब तो काउंटडाउन चालू होगो बाद में तो महाराज अब तो जिज्ञासा ये है कि अब वो सावन यही चाल वो करे, वो अनुष्ठान यही चाल वो करे, मन कमाए ना हाँ पिंटू बात तेरी कहावत सुनेडी कोनी के सदा दिवाળી संत के आठू पहर आनंद सुनेडी है ना, सदा दिवाળી संत के आठू पहर आनंद। तो भाई यो श्रावण चाहे महीना के रूप से चलो जाए, लेकिन श्रावण के माध्यम से जो आप ग्रहण करो हाँ वो पूरे वर्ष पूरे जीवन में रहे। पतझड़ भी आ रही है ना, भी टाइम में श्रावण की सी फीलिंग जीवन में रहनी जरूरी है। इसलिए वो काउंट डाउन की जो बात है ना, भी बात ने सबके दिमाग से निकालने की आवश्यकता है। अब बात सही है सही, या सोच रहे हो उसी अब तो 2 ही दिन बचे हैं फिर आराम से सोवांगा, बात की सोच है ने, बात सोच सबके मन से निकलने की आवश्यकता है। चाहे श्रावण चलो गयो काल आपनो, चाहे अनुष्ठान जो मड़ी पर है को विश्राम है, लेकिन आपा जो सीखो है ना वो तो निरंतर चालना चाहिए। जे आप श्रावण में उठता भी समय पर उठणु, बया ही स्नान आदि कर घर में या आसपास में जगह आपने कोई भी मंदिर है बठे जाकर आपने जाप अनुष्ठान करनु, जहाँ प्रियांशु प्रतिदिन शिवालय में जावे पास में, वो एक जरूरी है। थे जठे भी हो, जठे भी थारा घर है बट आस पास में बालाजी को स्थान है, शिव जी को स्थान है, या ठाकुर जी को कोई भी स्थान है, बैठे स्नान ध्यान करके पास में जाकर चाहे 11 ही माला फेरो प्रतिदिन, लेकिन वो नित्य क्रम जो है ना वो करना जरूरी है। वो होना चाहे कुछ भी हो जाए, संकल्प हो जाए, चाहे अपन उठकर स्नान कर वो जप कर ही भोजन ग्रहण करना, नहीं तो भोजन नहीं करांगा। अगर बिना भी संध्या के भोजन कर रहे हैं तो वो पाप ग्रहण कर रहे हैं आप, क्योंकि आप प्रकृति से जो प्रकृति परमात्मा रूपी है, भी परमात्मा प्रकृति से आप सब कुछ ग्रहण करा, आहार ग्रहण करा, ऑक्सीजन के माध्यम से आप प्राण ग्रहण करा, नहीं तो अपना जीवन ही कौन चाले। तो बिग एवज में अपन कुछ चुकाने की भी आवश्यकता है ना। आप के चुका रहे हाँ 11 बजे आप उठ रहे हाँ, भगवान ने प्रकृति ने आप याद कौन करा, तो आप मूल्य खटा चुका रहे हैं, तो वो तो फिर एक तरीके एबक्ष्य भोजन है। इसलिए प्रतिदिन संध्या जब ध्यान कर ही भोजन ग्रहण करनो, वो संकल्प सबको होना चाहिए। एक आशीष बैठे हुए पीछे, आशीष तू पिछली वर्ष पाठशाला में भी हो और ये वर्ष भी थे, दोनों चारों पांचों सब बैठे ही हो, और तेरे मन में जब ध्यान के प्रति भगवान के प्रति पूरी भावना जागी, और मन जहाँ पतो चलो तू कॉलेज में भी जावे तो तू ए भगवान वेशभूषा में भी कॉलेज में जावे, तो आ तेरे भावना कहीं आई। आज का युवा तो कॉलेज छोड़कर बन बाजार में भी अगर भेज दे बन या भगवान को नाम ले दे तो बड़ी या डर सो लागे भय सो लागे, और तू स्कूल में कॉलेज में मतलब भगवान पैर कर चले गयो। आप प्रेरणा तेरे या तेरे मन में संकल्प किया और तेन झिझक कौन लागी, तेन छोरा छेड़िया को नहीं, तेरे शर्म को नहीं आएगी। नमो नारायण महाराज। महाराज मन सनातन सु प्रेम हो गया मन एक तरह से, तो मन इस चीज में कोई शर्म को नहीं आवे। धोती बांध में हम 2-3 मिनट लागी तो बात धोती मेरा मन से बांध रहे हूँ मैं, धोती मेरा मन से बांध रहे हूँ। अब भी पर कोई हंसे या कुछ करे तो विश्व मन मतलब वो नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी बात। आज से सही हो वास्तव में, मतलब मनोज जी वो कॉलेज में जाओ तो ये वेशभूषा में जावे और मतलब झिझक को नहीं आवे। इनमें पूछो तन या बच्चा छेड़ता सी बोलो छेड़, तो मैं बान को ठीक ही कर रहे हो थाने भी मतलब भारतीय वेशभूषा के माना आना चाहिए। तो यो जो परिवर्तन है ना यहाँ को युवाओं के मायने आ परिवर्तन की लहरी है ना जो कि भारत के भविष्य को निर्माण कर सके है। मैं बाजार में भी जाता हूँ तो बाजार में भी यही सुबह जब करके आता हूँ, गणेश जी के मंदिर में शिवलिंग है तो यही वेशभूषा पहन। अच्छा तू मतलब रोजीना श्रावण के बाद में भी बाजार में गणेश जी के मंदिर में जाकर बैठे रोजीना जाप करे? हाँ, सुबह जाता हूँ। वो तेरो संकल्प है हमेशा से? हाँ। बताओ यहाँ का युवाओं का यो संकल्प हृदय में आ जावे तो मतलब 15 अगस्त की सार्थक हो जावे। और कोई के मन में? लोकेश। नमो नारायण बाबू जी। फतेहपुर के मायने थे वो तो बढ़िया काम कर रहा हो, जहाँ फतेहपुर एक बहुत बड़ी संत नगरी है, एक से एक संत फतेहपुर में यहाँ पर अठे कुछ वर्ष के मायने लोगों को ई के मायने रुझान नहीं रहना से हर आदमी तकलीफ में आगो, पर ऐ साला का मायने जो थे परिवर्तन ले रहे हो ना, एक दिन वो फतेहपुर पाछो बई सोने की चिड़िया आपा जी का बोला ना पाछो बई हो जैसे। यह बहुत बड़ी बात है, मतलब के वह कि व्यक्ति की सामर्थ्यता को एक सीमा रहे है। अब अपा कल्पना रखा सबके मन में भी है कि भाई भारत विश्व गुरु होना चाहिए, भारत वापिस होने की चिड़िया होना चाहिए, भारत अखंड होना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तमाम सब चीजें आप सोचा ये कल्पना है ही नहीं।
लेकिन भी कह लिए आपा शुरुआत कौन करा भाई। भारत सोने की चिड़िया विश्व गुरु हुए भी कह लिए मेरी एकले की सामर्थ्यता कोनी, मैं को एकलो कौन कर सकूं, लेकिन मेरी जितनी सामर्थ्यता है बीती तो मैं सोने की चिड़िया और बिन तो विश्व गुरु बनाऊं ने। मगर कम से कम मेरी इतनी सामर्थ्यता ना मैं स्वयं तो यहाँ को हो जाऊं ना कि भारतवासी मेरो आचरण मेरी दिनचर्या मेरो आहार व्यवहार तो यहाँ का हुआ है ना कि बिना देख कर लागे कि हाँ यो सच्चो भारतवासी है। मैं मेरे परिवार ने तो भारतवासी जहाँ को सच्चो भारतीय जहाँ को बना लियो ना। आ लोकेश की बात भावना है भैया, आप पूरे देश ने कौन बना सका लेकिन फतेहपुर ने तो बना सका। हाँ इतनी तो अपनी सामर्थ्यता सबकी है ही नहीं, आप अपने परिवार ने तो बना सका है जगह ने देख कर यहाँ हाँ कि भाई यो पूर्ण रूप से सनातनी परिवार है। रोजाना संध्या हुए कोई भी दुर्व्यसन कोई भी गंदी चीज को नहीं आयाल को क्यों आई बात है तेरी जरूरी है सबने और अपन संकल्प लेना ही है ले ही रखे हाँ कि फतेहपुर तो कम से कम पूर्ण रूप से दुर्व्यसनी मुक्त हुए, युवाओं के मन में सनातन के प्रति भाव जागृत हुए, संध्या करे जब ध्यान करे गौ माता की सेवा करे निराश्रित गोवंश सब मुक्त हुए, सब अभियान क्यों। और बोलो गढ़वाल को भाई हो गढ़वाल से हरीश है मेरा नाम। और जो इस दिना में मैं बहुत कुछ फील करे हूँ और बहुत सी चीजें मूल रूप से उत्तराखंड का होते भी यहाँ उत्तराखंड पूरा से। परिचय दे दे रहो। मैं भी यहाँ प्रॉपर उत्तराखंड से हूँ और मतलब मेरा गांव है अल्मोड़ा बंसारी। अल्मोड़ा बंसारी। मेरा पापा अडे सर्विस करता है निमावत में मैनेजर आ और काफी समय से मैं अडे ही यहाँ। तू पहली बार की जाप में शामिल है? पहली बार। और तू जब आयो मेरे कहने पंजीकृत कराने के लिए हाँ। तो तू मनिया बोलो तो को नहीं, लेकिन मनिया लागी कि कुछ तेरे जीवन में अपूर्णता है, कुछ कमी है और भी कमी ने तू इस जाप के माध्यम से ठीक करना चाहे है, मनिया महसूस हुई। बिल्कुल। तो मैं कौन कह रही हूँ कि बा कोई कमी है जो कि तू सार्वजनिक कर और तन लागे तो तू कर भी सके है, लेकिन यह जरूर बता कि बा जो तू कमी ही और बा जो भी बुराई ही भी बुराई ने दूर करने के लिए तो अनुष्ठान में शामिल हुआ, बुराई दूर हुई के? बिल्कुल हुई। मतलब ऑल ओवर जो मैं ठहरायो हो मेरो रीजन यो हो कि मेरो जो दिनचर्या ही पूरी वह पूर्ण रूप से खराब ही बिना सुधारने के लिए मैं वो अनुष्ठान को एक जरियो लियो कि भाई इस जरिया से आपका जो शेड्यूल है लाइफ को वो प्रॉपर सेट कर सका। सुबह जब प्रॉपर आदमी उठता है तो अपने आप ही है ना वो शेड्यूल मतलब उसकी दिनचर्या अपने आप ही सही हो जाती है। सुबह उठने वाला आदमी की दिनचर्या अपने आप ही फ्लो में चलती है। हाँ मैंने यही महसूस है और बहुत अच्छी बात है तू पहली बार शामिल होकर तेरे जीवन में परिवर्तन आयो है। और बहुत सा यहाँ का युवा है, ये आपको हम बताना चाहेंगे इस अनुष्ठान में जो शामिल होते हैं, बहुत से युवाओं के जीवन में बहुत सा बदलाव आया है। नशे से लेकर के विचार से लेकर के दिनचर्या से लेकर के व्यापार धंधे से लेकर के तमाम प्रकार के उनमें बदलाव आए। ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं और जिनको नास्तिक कहा जाता है, उनके मन में तमाम प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पढ़ाई है जो मानव को महामानव बनाती है और उसकी पूर्णता लाती है। प्रकृति जो है यही परमात्मा है और इस प्रकृति के साथ हम कैसे जुड़े यही सनातन सिखाता है। ये पाखंड नहीं है, ये मनुष्य को पूर्ण कराने की बात है। और कोई के मन में हाँ बिना दो घुमा कर दो, सब लोगों के कोई मन विचार है सुझाव है तो आज आप विश्राम की ओर हाँ काल तो आपको सबको संदेश जानो चाहिए सब लोगों तक। नमो नारायण प्रशांत। मैं प्रशांत 3 साल से महाराज में जुड़ रही हूँ और यहाँ मान लो आज 15 अगस्त है, 76 साल होगा अपना आजाद होया। पर आज के टाइम पर जो मान लो वेस्टर्न कल्चर अपना 500 आपका जो मान लो के संगुल में लेने के मायने हो रही है, आप वापिस भी कमाए ने मान लो आजादी महसूस कौन कर पा रहा। पहली साल में जब वेशभूषा ग्रहण करी तो मेरे भी मन में ही गया यार के है के पेड़ लियो। और अब आज स्थिति है कि जब मान लो दुकान से फोन आ गो और निकल गया तो 3-4 घंटा सीधा दुकान ही चले जाऊँ और कोई यहाँ मन में ही पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ मान लो कि जो और वेस्टर्न कल्चर में को भी में ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ के अपना मैंने एक जज्बो है कि क्यों शाम लो भी अपना देख के सीख रहेगा हाँ क्यों है। पर महाराज जहाँ अट्ठे फतेहपुर में तो थे वो आस पास का जहाँ सीकर संभाग होगा अपने सीकर चूरू चारू मेरे का पूरे दिन जुड़ा में रेव छोरा बांका भी मन में है कि यहाँ को कुछ होगा मैं भी जुड़ा। तो जहाँ आस पास का जगह मठ है तो बन थे एक अपील करोगे वह भी यहाँ की शुरुआत करे। बन जितनी बार ही मिला वह एक ही बात बोला है कि थारे तो महाराज है, थारे तो दिनेश गिरी जी महाराज है। बस देख रहे हैं मान लो सोशल मीडिया के माध्यम से देख के बांका मन में है का चीज से जुड़ा करा
पर अति दूर आ कौन पावे, सुबह सुबह कैंटीन को नहीं आ पावे, एक दिन हो जो तो मान लो बड़े साइड आ जावे। तो जितना भी आस पास का जगह मठ है तो बांस भी अपील लगे हाल की एक शुरुआत हो और वह भी जुड़े तो और बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। प्रशांत को कहना है, प्रशांत पूरे हमारे साथ का सबसे कम बोलने वाला प्रशांत है, लेकिन आज जो प्रशांत के मन से निकली है बहुत अच्छी बात निकली है कि एक पश्चिम की तरफ ये जो युवा मुड़ रहा है, बन वापिस अपने भारत की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है। और यह सत्य है, क्योंकि जो प्रशांति में भी क्या है कि आपने जो सनातन संस्कृति ने स्थापित करने को जो बहाव है ना, वो तो कमजोर पड़ गो भी के सामने कि पश्चिम की जगह संस्कृति है बिन स्थापित करने के सामने आप लोग बहुत भाव कमजोर है। अगर तू कल्पना कर सी, सोच सी, देख सी, तो मतलब यहाँ का सुदूर गांव जैसलमेर, बाड़मेर पास सभी एकदम दूर गांव ढाणी बठे भी जाकर तू दुकान पर देख सी ने तो तेन चीज मिल जैसी जी कटे भारत में ही को नहीं। यहाँ की एबक से चीजा समझ या यहाँ का पेय पदार्थ समझ जगह आप पश्चिम का है बे बठे मिल रहा है। लेकिन एक शहर में भी भाई बात तू जगह बता रही हो, एक शहर में भी यहाँ को कोई साधु को नहीं जो अपने भारत की सनातन की बात स्थापित करने के लिए कुछ काम करे। इसलिए अपनी बात न स्थापित करने वाली भावना कमजोर है, विषय यो पश्चिम को भाव ज्यादा स्थापित हो रहा। हालांकि दूसरी तरफ भी पश्चिम में जका अंधाधुंध डूबिया है और जगह पश्चिम का ही हा, और बे जब भारत ने देखियो है, भारतीयता ने देखियो है, सनातन ने देखियो है, तो आज तू देख रहे अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर लंदन से लेकर और कितना यहाँ की कंट्रियां है जगह का लोग भारत की तरफ उन्मुख है। भारत की सनातन संस्कृति ने आत्मसात कर रखा है। वृंदावन जाकर देखो, मथुराम जाकर, ऋषिकेश में बड़े तमाम फॉरेनर जो अंग्रेज लोग है वह अपनी संस्कृति में शांति महसूस कर रहे हैं, वह अपनी संस्कृति में करुणा, प्रेम, दया, पूर्णता, मनुष्य की भी भोग से इतना मतलब लिटपिट होगा, इतना मतलब एकदम याद दशा गंदगी सी बांगी दशा होगी, अठवान आनंद प्राप्त हुए। लेकिन आपनो यो दुर्भाग्य रहो कि आपा वो जो शाश्वत सत्य है बिन, अच्छा मैं एक बात और बोलूं और भी बात ने मानो भी हूं कि युवाओं को दोष नहीं है, युवाओं ने आज बात चीज सिखाई नहीं जा रही है सतीश जी। अगर युवाओं ने आपा वास्तविक मजे की चीज सिखाने की आवश्यकता बाबा दी को नहीं तो भाई तो फाटेड़ी जिन्स नहीं अपना आप पूर्ण समझेगा ने। मन कहता आप थे देख लो ने, तू खुद बता रहे प्रशांत की 3 साल पहले भी तन थोड़ी यहाँ शुरू में झिझक आ गई कि भगवान पैरे यहाँ पा, लेकिन अब तू पैर करे स्वयं ने अपना आपने गौरवान्वित महसूस करे तो तू सीखो। जब चीज ने पकड़ी ने अब चीज सीख कौन पा रहा, और जता तू खुद करेगी बहुत सा युवा चाहे कि मैं भी जुड़ा लेकिन दूर हाँ कुछ अवस्था को नहीं, तो यो सब संता को भाव बन रही भी है और धीरे धीरे वापस सब संत लोग लाग रहे भी है। मठ मंदिर का जगह भी सब महंत वगैरह साधु संत है, ये चीज ने समझ कर लागसी जब परिवर्तन आसी अवश्य तेरी अच्छी बात है। नमो नारायण महाराज। मैं विशाल, मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम से आ रही हूँ, मैं 3री साल है, तो मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा व्यक्त हुई है, जब चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे वह कहीं भी हो। पहले कुछ गलत काम करता जना या झिझकता को नहीं, अब कोई सही काम करा जना झिझके आती, धर्म को काम हो चाहे कहीं भी हो। अब बात 3 साल में एक बदलाव आई है का गलत काम करा जना तो झिझका और सही काम करा जना एक मन में नई ऊर्जा आवे का बा कुछ भी करा तो वह सही है। हाँ ठीक बात है, मतलब पहले गलत करता ना झिझकता, अब गलत से डर लागे आई तो चीज है। आई कहना चाह रहे तू आई चीज है, मतलब ए जो भगवान है ना आई चीज सिखावे। अगर पश्चिम की तरफ जहाँ प्रशांत करे जावांगा तो अपन गलत करता डर कौन लागे, और आप भारत की तरफ सनातन की तरफ आवांगा तो आप गलत करता है अपन मन रोकेगो, आपनो चित्त रोकेगो, यह बात है। और तू प्रशांत कह रहे हो ना आप श्रावण में भी बाहर एक फैमिली आई, पोलैंड की फैमिली आई, देखियो आप जाप कर रहे संयोग से भी टाइम सुबह आई ही, और खुद जब चर्चा हुई तो खुद बताया कि हम भी शिवा की हम पूजा करते हैं, योगा करते हैं, तो वह खड़े पोलैंड खड़े भारत, लेकिन वह अपने तरफ जुड़ रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है। आज के समय में क्या है कि मतलब एक स्वभाव गो सब लोगों को कि ज्ञान और गोली देने की है, खुद पर को नहीं उतारे, और जगह दिन बाद ज्ञान और गोली खुद पर उतर जाएगी ना तुमको सारी समस्या सुधर जाएगी, सारी समस्या। तन यो नहीं करना चाहिए, तन यो नहीं करना चाहिए, वो कद्याय भी कौन सोचे कि तू तो कौन कर रही हो नई चीज। इसलिए शुरुआत सब चीज की है ना खुद से अपन करने की, और मैं ये चीज ने महसूस करी हूँ लीलाधर जी, चीज ने प्रत्यक्ष देखी हूँ कि मैं कोई प्रवचन के माध्यम से अथवा ज्ञान के माध्यम से कोई के जीवन में परिवर्तन लाने की जगह सोच रहे हो ना भी के बनिस्पत में भी चीज ने खुद जीऊं,
और भी के बाद में जगह मेरा नजदीक है, मेरा मेरा मित्र है, मेरा पास में जगह है, बम चेंजिंग आवे। इसलिए समस्या आज बड़ी यह हो रही है कि 10-10 हजार लोगों के सामने बैठ कर वे प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन वे खुद भी चीज ने कौन जी रहा। इसलिए कोई भी शुभ संकल्प थारे मन में आवे ने, वो थे कोई ने बताओ मत, सबसे पहले बिन खुद ने जीवन ने धारण करो। कितना लोग थान दिन में मिल जैसे यहाँ का कि नहीं आओ तो काम गलत है, नहीं करना चाहिए, वो कदे सोचा ही कोनी भाई तू कौन कर रहे हो के काम, हो मन में ही कोनी आवे। मैं लीलाधर जांगीड़ महाराज गुरुकुल में तो थे बच्चा ने पढ़ाशो और ओ गुरुकुल है में मानवी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और महाराज मारवाड़ी में कहावत है खरबूजे ने देख के खरबूजो रंग बदले, तो मैं तो आखूं के थे वो जो कर रहा हो इन्हें देख के भी बदल श्याम है। बहुत बढ़िया। प्रयोग में तो बहुत ही करांगा, तो जितना भी कथार और हुए कुछ लोग व्यवस्था में लागे, कुछ क्या में लागे, बस किन फायदो है किन नहीं हुए भी विषय में नहीं जाके यहाँ का अनुष्ठान है जका में महाराज माला तो दूर बन ओ बेरो को नहीं कि माला में मणिया कत्ता है क्यों हुए। और स्थिति है कि सनातन में बतानियो भी को नहीं कि 108 है 10 है क्यों है। तो महाराज सबसे बड़ी बात तो है कि युवा खुद जुड़े है, ये बड़ी कथा कराओ 10-20-50 आदमी दानदाता लाज जी सी, 10-20 आदमी थाने सेवा करनिया लाज जी सी, लेकिन खुद जुड़ के जो काम करे है बिम जो आनंद है वो 3 साल में अपनी मंडी पर जो हुए है इनमें छोटो बड़ो और वह जका शब्द है वह तो लेना ही को नहीं, बिल्कुल 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 आप मानना ही को नहीं बाने, बिल्कुल बिल्कुल लोग क्यों भी कहे आपने सनातन में भी को नहीं रहा, अपनी मंडी में कदे है भी को नहीं। अठे मुख्य काम है जो वह जके शब्द लेवे भी न देवा आपा। बहुत बढ़िया तो बात महाराज युवा ने ज्ञान व्यवहार कही का ज्ञान देवो, वो ज्ञान नहीं देकर खुद पर प्रयोग कर रहा हो जक्के के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ बहुत बढ़िया। लीलाधर जी को बहुत अच्छा भाव है कि ओ यहाँ को गुरुकुल है जड़े बच्चा से लेकर बुढ़ा तक है जगह भी के माने सीख रहा है चीज, और अच्छी बात है और इसे ही परिवर्तन आसी। मेरा तो ये कार्यक्रम के विषय में यही बोलना, अनुष्ठान के विषय में, ये लोग ये भोलेनाथ की आराधना के लिए दूर दूर तक बिहार में नैमी शरण तक जाते हैं। तो यहाँ के लोगों को यहाँ ये पावन भूमि में ऐसा मौका मिलता है तो सबको इस कार्यक्रम से जोड़ने का कोशिश करना चाहिए, तो सबको आध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो उनको धार्मिक प्रवृत्ति में इंटरेस्ट है उनको सबको जानकारी देनी चाहिए कि भैया इस तरह का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, तो आप सब जुड़ो तो उससे अपने को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया। दुर्गा प्रसाद जी हैं, आप प्रवासी हैं सूरत का और प्रथम वर्ष भी अभिषेक में और इस वर्ष भी शामिल है। प्रफुल्ल महाराज 3 वर्ष से अनुष्ठान चल रहे है, अभी के 10 वर्ष पहले अभी मैं थार से जुड़ रही हूँ बचपन से ही। अनुष्ठान में जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, दिनचर्या व्यापार और सब बुद्धि आई है। और महाराज कुछ स्वार्थ पेटे आप झूठ बोल देवा या सनातन से जुड़ हो जावा बा मन की चीज अभी ने क्या दूर कर साची बोलने की यहाँ हिम्मत हुए को नहीं, प्रफुल्ल बोल दियो साची, सही बात है मुना। ई के लिए ही वो जो आपनो अनुष्ठान है ने वो ही हथियार है। मन में जो स्वार्थ है ने वो स्वार्थ ई कदर आवी हो जावे कई बार कि वो अयाल की भी जीवन से कुकृत्य करा देवे, जकने बोलणु सोचणु से भी मतलब रूह कापे। और बिन अठाने के लिए जहाँ तू बोलियो कि आप स्वार्थ के लिए झूठ बोल देवा या स्वार्थ के लिए आप धर्म से विमुख हो जावा, भी के लिए मन ने प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। और वो मन प्रगाढ़ आप जितना सनातन से जुड़स्या, जितना आध्यात्मिक से जुड़स्या, जद ही पक्को सी पूर्ण हो सी। जय मैं बार पहले भी बोलियो रघुकुल रीत चला सदा चली आए, प्राण जाए ना पर वचन न जाए। मतलब एक बार वो बोल दिया बी रीत से जद आप जुड़स्या, सनातन से जुड़स्या, साधना से पूरी जुड़स्या ने मुन्ना, जद ही या चीज संभव है, अन्यथा तो संभव को नहीं। झूठ बोलणु रोटी रावड़ी कर रखी आप और धर्म से विमुख होकर कुछ भी गलत करने के लिए स्वार्थ में आप कुछ भी कर देवा, इन कठिन करने की ताबरी है। लेकिन आज तो बहुत बड़ी ज्ञान की सी बात करी प्रफुल्ल, बहुत बड़ी बात है, नहीं सच है यार।
सच है, सत्य ने स्वीकार करने की आवश्यकता है कि एक तरफ अगर धर्म है और एक तरफ पाप है, वो पाप आपा ने सब कुछ दे रहे है, धन दे रहे है, दौलत दे रहे है, बहुत कुछ दे रहे है, लेकिन आपा भी पाप ने स्वीकार नहीं करा। अं को मन में प्रण होना चाहिए। अपन कई बार लागे भी कि आप अगर पुण्य धर्म के साथ हाँ तो अपन कुछ कौन मिल रही हो, अठीन 5 करोड़ रुपया मिल रहा है और अठीन अपन कुछ भी कौन मिल रही हो, समझ में को नहीं आवे। अरे भाई 5 करोड़ रुपया एक दिन यहाँ का गर्त में ले जाएगा और वो कुछ भी कौन मिल रहा, लेकिन पुण्य के साथ आप हाने तो आप खड़े पहुंच जाऊंगा। ये सब चीजें सोचने की आवश्यकता है, संकल्प दृढ़ करने की आवश्यकता है भाई प्रफुल्ल। संकल्प से ये सब काम संभव हो सके। बाकी ये वाली बात सुनकर मेरे भी कई सा विचार मन मारे, लेकिन भाई यहाँ बोलना उचित को नहीं। हाँ, छोटी छोटी चीजा के माने लोग बिक जावे। आजकल पिसा के माने इतनी ताकत होगी गई, तो मतलब यहाँ लोग सोचने लग जाए कि रुपया है तो पिसा आपा कौन कर सका, इतनी बड़ी ताकत होगी। और वो धर्म है जो कोई तो अर्थ के आगे कमजोर होगो, यह बात है। तो आज की आप चर्चा समापन की ओर करा के, या और कोई के मन में कोई भाव विचार है तो हाँ प्रशांत दोबारा बोल सी बटिन पूछा माइक। कोई के भी मन में विचार है तो आज आप काल विश्राम है आपनो, आज 15 अगस्त भी है और स्वतंत्रता दिवस भी है आपनो। महाराज पिस्सा की बात करी तो बहुत सा मतलब पिस्सा की बात चल रही है तो बहुत सा लोग मिल रहे हैं, मन रेवा आने को पर वह झिझक रेवे आ कौन पावे, बांगे मन में आ गए और कताक रुपया लेसी बड़े कताक रुपया लेवेगा। और भी बहुत सा जना मिल रहे तो बोले यार मैं तो जड़ा को नहीं आ पाया, तो बन इस माध्यम से वही कहना चाहूँ खाली के महाराज 1 महीना क्यों मांगे, तो वो अनुशासन है 1 महीना बस वो देना है और कुछ ही को नहीं है और खाली साधन है। प्रशांत केव हो कि आपनो देश आपनो धर्म 1000 वर्ष तक गुलामी में रहो और भी गुलामी के कारण से एक नहीं अनेकों इयाल की बुराइयां परिपाटी स्थापित होगी कि वो वह कोई आपने धर्म में ही को नहीं, लेकिन बन आप धर्म में स्थापित कर ली। मजबूरियां अनेक प्रकार का कारण बहुत कुछ चेंजिंग हुई है, तो बी के अंतर्गत जो यो भाव है न आज के समय में आम लोगांग में स्थापित होगो कि भाई कोई धर्म को काम हो रही है, कथा भागवत हो रही है, एक अनुष्ठान हो रहे है, तो मतलब भी जजमान बनना और कुछ राशि देनी है। आई की मतलब साइकोलॉजी बन गई लोगों की। और बस साइकोलॉजी कोई गलत भी को नहीं, अधिकतर वो है भी यहाँ है, लेकिन अपना तो बुधगिरी मढ़ी का जो भी कार्यक्रम है अनुष्ठान है वह सबके सामने सर्वविदित है, ये सब शामिल हो। अपनी तो शुल्क यही है कि संकल्प लेकर दृढ़ रूप से भावना से थे भी में लागो समर्पित हुओ और कोई अर्थ की अपेक्षा तो कदे आपा भी में राखी को नहीं, और अर्थ की अपेक्षा नहीं राखा जदि भी पूर्णता हुए। और कई लोग शिष्य की भावना मतलब गुरु जी के से गुरु दीक्षा ले हुए और बिगो मोल चुका हुआ, अब पिसा देख कर बात से आशीर्वाद आप क्या खरीद कर सका। मतलब स्वयं ने अर्पण करने के बचाव के लिए वह अर्थ अर्पित कर दे है और आवश्यकता है स्वयं ने अर्पित होने के लिए। अठेज की शुल्क है न, बस स्वयं ने अर्पण करने की शुल्क है प्रशांत। तुझसे 1000 2000 5000 25,000 रुपया देखकर थे खुद ने अर्पण करने से बच रहा हो, बड़ी कीमत चाहिए अटे, बड़ी कीमत। 25,000 रुपया दे दिया थे बचगा की मतलब निकलो। मैं तो चाहवा कि थे अर्पित हो, मैं थाने खरीदना चाहवा, थाने लेना चाहवा, मैं थारो मोल चाहवा, वो ही मोल है, कोई अर्थ को कोई बात को नहीं। और कोई आयोगे विचार? आपने आज 15 अगस्त है और आजादी का दिवस है महाराज। बहुत सा अपना सैनिक के जगह बलिदान रही, अपन आजादी मिली भी के बाद में भी आजादी का खूब वर्ष होगा। अपने देश ने हिंदू राष्ट्र की बात करे सब, और मैं मंडीरवा तो मानिया लगे कि मैं हिंदू राष्ट्र में ही हाँ, तो हिंदू राष्ट्र की आपने के परिकल्पना हो के भी की अपना जगह सैनिक आप की तरह को भारत चाहता। आज 15 अगस्त है, पूरे देशवासियों ने खूब खूब बधाई शुभकामना। और श्रावण के अधिक मास में दिव्य अनुष्ठान 1 महीने को हो, जगह वो काल 16 अगस्त ने पूर्णावती है, समापन है। भी के लिए विचार आयोग की सब युवाओं से बैठकर अपन चर्चा करा, वह चर्चा करी है और पंकज के मन में हिंदू राष्ट्र की कल्पना आई है। वह कहते दूसरे मंच पर आप खेलांगा और जीवन भर खेलता रहा और वह संकल्प है जगह पूरा करांगा और पूरा होगा, लेकिन विस्तार से चर्चा भी के लिए आप कदे और करांगा। और आज ही और कोई के मन में है कोई बात, आज ही साधका से संवाद के विषय ने प्रसंग ने आज अठे विश्राम देवा। हमने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। उन्हें आप सोशल मीडिया से जुड़े रहें। जय गो माता, जय गोपाल।